जय श्री राम। मित्रों, प्रभु की कृपा कैसे होती है और किन पे होती है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम लोग कल रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री धाम अयोध्या जी गए और हम कह सकते हैं कि इतने प्यार से मेरे प्रभु ने दर्शन दिया, इतने प्यार से। हम जिसको कह सकते हैं कि योगियों को जो गति दुर्लभ है, ऐसे दर्शन प्रभु अनायास ही देते हैं अपने भक्तों को। कल प्रातःकालीन बेला में हमने प्रभु का दर्शन किया और बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई थी। भगवान का सेवा श्रृंगार देखा गया, पूरी आरती हम लोगों ने की और मन परम शांत रहा, परम शांत अवस्था को प्राप्त हुआ। जब मन उद्विग्न हो, बीच बीच में अयोध्या जाइए, शांति से बैठिए। जितनी बातें हम सोच के गए थे वह सब पूर्ण की प्रभु ने। लिस्ट हमारी भी लंबी थी, प्रेम की लिस्ट बनती है तो बढ़ती ही जाती है और प्रेम ऐसा कि बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। जब बजरंगबली बाबा माँ जानकी की खबर लेके आए, भगवान को सुनाया और भगवान ने कहा कि देखूं कर विचार मन माही, अब सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। हे पुत्र, मन में सब विचार करके देख लिया, लेकिन जो तुमने कार्य किया उसका प्रति उपकार नहीं कर किया जा सकता है। उस कार्य के बदले में किसी भी तरह का आशीर्वाद भी असंभव है देना। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हे नाथ, जो आपने दिया है वह बहुत है प्रभु। वहां माने अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, यहाँ नाथ आप कह रहे हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नहीं। तो हे नाथ, ऐसा न करें प्रभु। चरण परहु प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवान। हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ गए और प्रभु से कहा कि प्रभु, ये जीवन आपका ही है और आपके कार्य के लिए ही हुआ है, तो नाथ ऐसा न कहें, क्योंकि हमारे मन में कब अहंकार आ जाए यह जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नाथ, आपके प्रेमी बने रहें, इसलिए हे नाथ हमारी रक्षा करें प्रभु। हनुमान जी भगवान के चरणों पर गिरे हैं और प्रभु की कोमलता, प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर भगवान शिव
प्रभु की याद में खोने लगते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। परात्पर शिव भोलेनाथ ने अपने मन को पुनः संभाला, संजोया और पुनः सुंदर कथा शुरू करते हैं। कब उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हनुमान जी को गले से लगा के अपने बगल बैठाते हैं। कर उठाए प्रभु हृदय लगा, भगवान अपने हृदय से हनुमान जी को लगा लेते हैं और लंका के बारे में विस्तार से पूछना शुरू करते हैं। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं भी दहें दुर्ग अति लंका। कि लंका किस तरह की है, रावण का शासन कैसा है, लंका के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश। और हनुमान जी कहते हैं कि नाथ, लंका में कुछ ऐसा नहीं है जो बखान किया जाए। प्रभु, सब आपकी कृपा का प्रताप है कि हम लंका जला के आए हैं। तो लंका में तो प्रभु कुछ नहीं है। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरि प्रभुताई। लंका में जो सर भगवान हम कार्य करके आए हैं वह सब आपके ही कृपा प्रताप का प्रसाद है। क्योंकि तापर कछु अधम नहीं, जो पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नहीं, जारी सकहीं खरतु। हे प्रभु, आपका जो प्रताप है वही प्राणी मात्र के दुखित हृदय को पुण्य देने वाला है। हे नाथ, आपका आशीर्वाद अमोघ है और आपके आशीर्वाद से ही वह समस्त असंभव कार्य संभव होते हैं सृष्टि में, जिनका वर्णन करना मुश्किल है। तो नाथ, जो भी कुछ किया मैंने, लंका जिस प्रकार जलाई, वह सब आपको बता चुके हैं। और नाथ, सब आपकी कृपा प्रताप का प्रभाव था। और नाथ, आपने कहा तो नाथ, एक वर मैं भी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे मन में अब प्रेम उत्पन्न हुआ है और उस प्रेम के कारण हे नाथ, जो आप अनायास से देते हैं वह मैं फिर मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार नाथ, जब से मैं आया हूँ, सब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरे मन में यह डर है कि ऐसा न हो कहीं से अभिमान मेरे अंदर घुस जाए। माँ जानकी ने सब दे दिया। माँ ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। रघुनाथ जी की कथा का गुणगान करना, रघुनाथ जी के अब प्रेम में पगे रहना। और नाथ, मुझे बस वही एक प्रीतिकर कार्य लगता है जिस काम में आपकी प्रीति जुड़ी है। तो नाथ, नाथ भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर अनिपायनी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि सोई सुन सुत तो है ओरिन मैं नाही,
तो नाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे मैं मांग लेता हूँ, जो आपके पास है वो आप दे सकते हैं। राम जी ने कहा कि सर्वस्व तुम्हारा है पुत्र, जो मांगना है मांगो। भगवान जी कहते हैं कि प्रभु बस वही सर्वस्व ही चाहिए जो आपका है। वो कहा है आपका, नाथ भगत अति सुख पाएंगे। हे नाथ, आपसे आपकी भगत ही मांगता हूँ, क्योंकि आपकी भगत रहेगी तो बुद्धि विवेक अपने आप जगेगा। सुनि प्रभु परम सरल कविवानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। जब मेरे राम जी ने हनुमान जी का वह शुद्ध प्रेमास्पद स्वरूप देखा और विनय देखा, क्योंकि हनुमान जी क्या यहाँ कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। हनुमान जी अपने दुर्गुणों से बचने में सर्वथा प्रयत्नशील है, और हनुमान जी के अंदर दुर्गुण एक दुर्गुण नहीं है। हनुमान जी गुणों की खान है, लेकिन फिर भी प्रभु प्रयत्नशील है। कैसे? कहीं मान का लेस मात्र अंश भी न छू जाए। इसलिए हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि नाथ, आपके भक्तों के ऊपर आप ऐसी कृपा रखते हैं कि उनको लेस मात्र भी अभिमान छू नहीं जाता है। तो तमाम संतों से हमने देखा, संतों के चरणारविंद में बैठ के सुना कि संत अमानी भाव को प्राप्त होते हैं। तो नाथ, वो अमानी भाव कहाँ से आता है? क्योंकि वो आपकी कृपा के मान में, आपकी कृपा के प्रभाव में ही जीते हैं। शंकर जी स्वयं हर समय राम नाम जप करके जीते हैं। तो नाथ, जो आपकी उत्तम भक्ति है वो उत्तम भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार बहुत पवित्र प्रसंग है और बहुत शांत मन से सुनने वाला है। मैं पुनः इस पे कभी और विशद चर्चा करूंगा, क्योंकि इतना पवित्र प्रसंग है कि यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इतने कोमल प्यारे मेरे राम जी हैं, उनके लिए मेरे बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं कि हे पार्वती, जो समझ गया इस बात को कि भगवान के सम्मुख अमानी भाव से जाना चाहिए और हर समय किस प्रयत्न में लगे रहें, कहीं से भी मान का अंश भी न रह जाए कि मान पुरी है जहर की, खाए सो मर जाए, और चाह उसी की राखता वह भी अति दुख पाए। तो मान से बड़ा शत्रु ही नहीं कोई। फिर से टॉपिक पे आते हैं कि हम लोगों का विषय क्या था। विषय यही था कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम ही है जो आज बार बार भोलेनाथ को लेके आता है, समस्त माताओं के दर्शन कराता है। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि यह संवाद जास उर आवा। यह संवाद जिसने समझ लिया, जिसको यह भली भांति ज्ञान हो गया कि स्वामी और सेवक का जो संवाद होता कैसा होता, तो भगवान शिव कहते हैं कि यह मेरी साक्षी के रघुपति चरण भगत सोई पावा। कि यदि इतना प्रेम आपके अंदर आए कि आप हर समय अपने जो 6 विकार हैं उनको दूर करने के लिए सजग रहें, और स्वयं साक्षात प्रभु मेरे राम जी यदि आपके सम्मुख खड़े हो, उस समय भी आप अपने इन विकारों पे विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहें, और प्रभु से ही विनती करके यह काम हो सकता है। हम आप
कितना भी कोशिश कर लें कि इन 6 विकारों पे हम अपने ध्यान साधन या पूजा पाठ के साधनों से इन पे विजय पा लेंगे, बहुत मुश्किल है। इन पे विजय पाने के लिए प्रभु की कृपा ही आवश्यक है। और जिनके मन में यह संवाद आ जाता है, भगवान शिव कहते हैं कि रघुपति चरण भगत सोई पावा, वही मेरे राम जी की चरणारविंद की भक्ति प्राप्त कर पाता है, जिसके मन में ये विचार आ जाता है कि हम सदैव अपनी भक्ति करते हुए अमानी भाव को रहें, मान सदैव दूसरों को दें, कुछ भी हो। सुनि प्रभु वचन कपहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख बंदा, तब रघुपति कपि बुलाए, चलें करें करु करहु बनाए। सबने भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और हनुमान जी माँ से मिल के लौटे हैं और माँ से कहे हैं कि अब ही माँ तुम्हें जाऊँ ले भाई, कि माँ मैं भी ले जाता लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं, तो हम प्रभु को लेके आ रहे हैं। तो हनुमान जी देखिए, दोनों तरफ हनुमान जी दोनों तरह की बातें कहते हैं। हनुमान जी सबसे पहले सुग्रीव से जाके कहे कि सुग्रीव जी अब समय बीत रहा है, वानर दूतों को भेजिए कि पूरी सेना को बुला के आए। और अब यहाँ हनुमान जी मेरे प्रभु से कहते हैं अब विलंब केहू कारण कीजिए, और तुरंत कपिन कहु आयस दीजिए। तो यहाँ हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु अब चलने के लिए आज्ञा दें कि सब साथ चलें। और देवता हर्षवान हो गए, हर्षित हो गए यह देखकर कि अब रावण का अंत सुनिश्चित है। हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब वानर वीरों को आज्ञा दें कि हम रावण की लंकापुरी की तरफ कूच करें। और यह सुनते ही कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। यह देख कर कि अब भगवान कूच करेंगे, कहाँ के लिए? लंकापुरी के लिए।